बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट जारी होने के करीब है। नीतीश सरकार इस बारे में कभी भी घोषणा कर सकती है। जानकारों का मानना है कि आंकड़े जारी होने के बाद सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के ओबीसी पॉलिटिक्स को धार मिल सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जाति की गिनती के समर्थक में पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दे चुके हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जाति गणना को देश के विकास के लिए जरूरी बता चुके हैं और इसे लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। वहीं इंडिया अलायंस की मुंबई बैठक से लौटने के ठीक बाद पटना में सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार से पूछा कि देश भर में आखिर जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करा रहे। ऐसे में क्या है जाति गणना का दाव और बिहार की राजनीति पर यह कितना असर डालेगी, आइए समझते हैं विस्तार से पूरी बात को। बिहार में जातीय गणना के पीछे नीतीश कुमार की सियासी मजबूरी भी मानी जा रही है। राज्य में आरजेडी और मुस्लिम यादव वोट बैंक बेहद मजबूत है। इनकी तादाद करीब 27% है। ऐसे में अगर इसके साथ नीतीश अपने पारंपरिक ओबीसी वोट का कुछ हिस्सा जोड़ लेते हैं, तभी महागठबंधन की असली ताकत सामने होगी। ऐसे में नीतीश अपने अति पिछड़े वोट बैंक को जातीय जनगणना के जरिए लुभाने के प्रयास में है। उधर आरजेडी भी मुस्लिम यादव से इतर अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार गणना के आंकड़े जारी होने के बाद नीतीश सरकार राज्य में ओबीसी के लिए आरक्षण में कोटा बढ़ाने की संभावना पर भी विचार कर सकती है। अभी तक आरक्षण में 50% की सीमा इसलिए रखी गई क्योंकि अलग अलग जातियों का कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। देश में 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई है। महागठबंधन सरकार को लगता है कि कोटा बढ़ाने से ओबीसी लोगों को बड़ा समर्थन मिलेगा। साथ ही बिहार में लोकसभा की सभी 40 लोकसभा सीटों पर भी इसका सीधा असर पड़ने का अनुमान जानकार लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें से अधिकांश सीटों पर ओबीसी का बोलबाला माना जाता है। सबसे बड़ी समस्या प्रत्याशी चयन में नए जातीय समीकरण को बैठाने का होगा, जिससे सियासी बवाल होना तय है। इसके साथ ही बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर भी ऐसा ही असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि जातीय गणना के जरिए नीतीश तेजस्वी बिहार में बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति का काट तलाश रही है, तो कांग्रेस से तमाम विपक्षी दलों को भी ओबीसी पॉलिटिक्स में वोट बैंक नजर आ रहा है। इसके तार जातियों के आरक्षण से भी जुड़े हैं। वैसे तो 1931 के बाद देश में कभी जातीय जनगणना नहीं हुई, मगर जानकार बताते हैं कि भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी 47.4% है। ज्यादातर देश की क्षेत्रीय पार्टियां की राजनीति का आधार जाति और भाषा है, इसीलिए वह जाति की गिनती को अवसर के तौर पर मानते हैं। ओबीसी आरक्षण की पैरवी करने वालों का दावा है कि उन्हें आरक्षण का लाभ आबादी के हिसाब से नहीं मिल रहा। कई दलों का दावा है कि आबादी में हिंदू और गैर हिंदू ओबीसी जातियों का प्रतिशत 54% है, मगर उन्हें सिर्फ 27% आरक्षण मिल रहा है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऐसे में अगर बिहार में जाति गणना के आंकड़े सार्वजनिक होते हैं, तो पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों में अपने अपने आरक्षण कोटा बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी को लेकर मांग उठ सकती है। अभी भारत के हिंदी भाषी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। दिसंबर 2022 तक देश की कुल 4126 विधानसभा सीटों में से 1394 बीजेपी के पास थी। लोकसभा की 303 सीटों पर भी उसका कब्जा है। ऐसा माना जाता है कि देश में 240-245 लोकसभा सीट पर जीत हार का निर्णय ओबीसी वोटरों के हाथ में है। इनमें से करीब 180 सीट हिंदी भाषी राज्यों में है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जाति का जन बाहर निकलता है, तो नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती दी जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार में 2 चरणों में कराए गए जाति आधारित गणना से जुड़ी रिपोर्ट को नीतीश सरकार द्वारा जारी किए जाने की घोषणा कभी भी हो सकती है। सभी आंकड़ों का बेल्ट्रॉन द्वारा विकसित किए गए ऐप पर अपलोड किया जा चुका है। जातीय गणना के दौरान इसमें लोगों ने बढ़कर भाग लिया और किसी भी इलाके में किसी प्रकार का विरोध नहीं किया गया। बहरहाल बिहार में जातीय गणना का मुद्दा पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। इसके आंकड़े जारी होने के बाद कितना बड़ा असर बिहार की राजनीति पर पड़ता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लाइव सिटीज के लिए शुभम सौरभ की रिपोर्ट।